रामगंज मंडी कृषि उपज मंडी में हालात अब काबू से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। 3 महीने से वेतन बंद। कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी और पानी सप्लाई कर्मचारी सभी मजबूरी में धरने पर बैठ गए हैं। दीपावली निकल गई, महीने बदल गए, लेकिन वेतन का नाम तक नहीं। कर्मचारियों का आरोप है कि केशर हेमंत कुमार से लेकर ठेकेदार राकेश पटवा तक सभी बजट नहीं आया का एक ही जवाब देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार कर्मचारियों को डांट कर कहा जाता है नौकरी छोड़ दो, पैसा आएगा तो देंगे। यही नहीं, सबसे बड़ा आरोप फर्जी भुगतान का। कर्मचारी 11 लेकिन भुगतान उठाया जा रहा है 18 का। सफाई कर्मी 7, वेतन चढ़ाया जा रहा है 13 का। कहीं कर्मचारियों को 9,334 की जगह सिर्फ 5 से 6,000 रुपए तक थमा दिए जाते हैं। इससे लोगों के घर का खर्च, बच्चों की फीस सब ठप पड़ा है। दूसरी ओर सचिव जवाहरलाल नागर कहते हैं आरोप गलत है, समस्या सिर्फ बजट की। बजट 3 महीने पहले ही खत्म हो गया था। जयपुर जाकर भी निवेदन किया गया है। आश्वासन मिला है कि जल्द बजट पास होगा। और यह हाल सिर्फ रामगंज मंडी का नहीं, कोटा, बारा, भवानी मंडी जैसी कई मंडियां भी इसी संकट में फंसी हुई हैं। कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर वेतन जारी करने, फर्जी भुगतान की जांच और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग रखी है। लेकिन सवाल बड़ा है, 3 महीनों से बिना वेतन काम कर रहे कर्मचारियों की जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी? यह मुद्दा सिर्फ वेतन का नहीं, सिस्टम की बड़ी खामियों का है और अब कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। मेरा नाम सतीश कुमार सुमन है। मैं यहाँ 2015 से राकेश पटवा के ठेके में काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर। ये हमें दीपावली से पहले से सैलरी रोक के बैठे हुए हैं और हम इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि डायरेक्टर बजट पास नहीं कर रहा है। और इनको यूँ कहते हैं कि भाई हमें कहीं से भी जाके जुगाड़ कराओ, तो यूँ कहते हैं कि काम पे आने की ज़रूरत नहीं है और घर पे बैठ जाऊँ, सैलरी आएगी जब बात करेंगे। डायरेक्टर में कोई सही जवाब नहीं दे रहा है और सचिव आएगा जब सचिव साहब से बात कर लेना। और उनके उसमें चेम्बर में जाते हैं तो सचिव साहब कहते हैं कि भाई घर ताला लगा दो ऑफिसों के और आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टर से मीटिंग कर रहा हूँ मैं डेली, और डायरेक्टर में बजट पास नहीं कर रहा है। सैलरी 8,144 में PF है, उसमें भी अगर बजट नहीं मिल पा रहा है हमें, तो हमें इसका वो चाहिए सोल्यूशन। आप कितने समय से यहाँ पर नौकरी कर रहे हो और आप किस पद पर यहाँ पे कार्यरत हो? मैं 10 साल से यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। और मार्च में जो सचिव साहब ने बजट मांगा था 30 लाख का, वो जून में पास हुआ था 15 लाख का। वो 30 जून को बजट आया था तो उन्होंने 30 जून को 15 लाख का बजट आया था। इन सबको मालूम था कि अगस्त में बजट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब से अभी तक सिर्फ मेल ही भेजे जा रहे हैं। यहाँ से मेल का कोई जवाब नहीं है डायरेक्टर साहब की तरफ से। और 7 दिन पहले डायरेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था कि सोमवार तक बजट आ जाएगा, लेकिन आज शुक्रवार हो चुका है और कोई जवाब नहीं आया है। आपका नाम? आकिब राजा। ये क्या नाम है आपका और आप किस पद पे हो यहाँ पर? मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी के पद पर हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तो सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, और दूसरी बात ये है कि मतलब 2 महीने हो चुके हैं हमारी सैलरी को मिले हुए, और हर बार मतलब जब हम बोलते हैं तो हमें बेला फुसला कर ऐसे दिन आगे बढ़ा दिया जाता है। और अधिकारी जब सैलरी मांगने जाते हो तो आपसे क्या बोलता है? बोलते हैं कि भाई बजट ख़त्म हो रहा है, बजट आएगा तब है। बजट का नाम बोल के मतलब ऐसे आगे टालते रहते हैं। और आप कितने समय से कार्यरत हो यहाँ पर? मैं कम से कम यहाँ से मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल से आप कर रहे हो। पहले भी कभी पेमेंट की समस्या आई? पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी ये कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही परेशानी आ रही है। ठीक। आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हो? मेरा नाम पवन जोशी है। मैं जल के पद पर काम करता हूँ, अंदर ऑफिस में काम कर रहा हूँ। 5 साल से काम कर रहा हूँ। सैलरी टेंशन नहीं आती है और मर्जी जब भी आती है और काम की धमकी हटाने की धमकी देता है कि अब सैलरी दूसरी जाती है। कौन देता है आपको काम से हटाने की धमकी? वही भी दे देता अंदर अधिकारी का भी कंप्यूटर में ठेके में काम करते हैं सारा आदमी, 15 से ज़्यादा आदमी। इनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला। सरकार ने बजट पूरा नहीं दिया। 30 लाख बजट मांगा था संस्था ने, 15 लाख बजट दिया। 15 लाख में इनका साल भर का वेतन जो था वो 6 महीने में पूरा हो गया बजट। अब इनको 3 महीने पिछले 3 महीनों से तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिल रही है। दिवाली पे भी इनको 1 पैसा नहीं मिला। बिना पैसे के इन्होंने बेचारों ने दिवाली मनाई है। और वो दूसरे मदों में भी और व्यवस्था ही भंग होना वाली, उनका ही बजट पूरा आने वाला है। अभी जल व्यवस्था में जो आदमी लग रहे हैं उनका ही पेमेंट नहीं हुआ। 1 बिल तो पड़ा, ये दूसरा महीना 2 महीने उनके पेंडिंग हो गए। और चौकीदारी का 1 बिल उठेगा, उसके बाद चौकीदारी में भी जो लग रहा है इनका ही पेमेंट बजट ख़त्म है इनका ही। मतलब कुल मिला के बात यह है कि पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अब तक बजट संबंधी कोई समस्या नहीं आई है।
बजट मतलब जितना मांगती संस्था उतना मिलता था और फिर भी कम पड़ जाता था। तो 30 सितंबर को सप्लीमेंट्री बजट भेजते तो जितना मांगा हुआ मिलता रहा। ये पहला मौका है जो पूरा मांगा हुआ बजट ही काट दिया, मतलब बजट ही नहीं दिया। कमाऊ संस्था रेवेन्यू देने वाली 15 करोड़ की आय देने वाली संस्था, जहाँ पे तनख्वाह के लाले पड़ने बेचारे दैनिक श्रमिक ये कैसे गुजारा करेंगे इनका। ये भी आरोप है कि जो सैलरी दी जाती है वो फिक्स सैलरी नहीं है, किसी को 4,000 रुपये वेतन दिया जाता है तो किसी को 6,000 रुपये वेतन दिया जाता है। इस पे क्या कहना है आपका? इस पर तो ये इनके अकाउंट में जमा होता है, ये बताए खुद, मतलब इनको कितना पैसा मिलता है वो तो डायरेक्ट इनके खाते में जाता है पैसा सबके। और अधिकारी क्या कहते हैं सैलरी की जो बोलते हैं? ये नहीं कहते कि अभी बजट मांग रहा हूँ बजट मांगा भी, रिमाइंडर भी देते डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पास, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। 2 बार राजस्थान पत्रिका में बास कर में और उन्होंने न्यूज छाप दिए, फिर भी खबर का भी कोई असर नहीं हुआ। आज तक भी बजट मंजूर नहीं हुआ। 1 हफ्ते से ज़्यादा तो मीडिया में छपे हुआ हो गया। रामचंद्र राठौर। ठेकेदार जी आपका नाम देते हैं, आपसे बात करो। कौन सी ठेकेदार? राकेश बोलो। हाँ बोलो फिर। आप बोलो ना राकेश जी को, तो आप बोलो। बताओ क्या करना चाहते हो? 3 महीने हो चुके हैं सर, हमारे दिक्कत है सर घर चलाने में। अब 4था महीना चल रहा था, 12 तारीख मिल गया। तो आपने गुरुवार को बोला था कि गुरुवार शुक्रवार जाओ, सोमवार तक 15 दिन हो गए लगभग। शुक्रवार के बाद भी सर 8 दिन हो गया। बजट विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। मैं कल इसी सिलसिले में जयपुर गया था, उर्दू काम था, डायरेक्टर साहब से मिल के आया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी निवेदन कर देंगे। जी सर, इस चीज को तो बहुत टाइम हो गया ना जो। तो भैया टाइम हमें तो सैलरी चाहिए, हमारा तो परिवार परेशान हो रहा है ना, हम तो इसी पे डिपेंड है। दीपावली से पहले की प्रोसेस है, तो 3 महीने में बजट नहीं आया, आज नहीं आया, कल तो कब आएगा? मतलब बजट आएगा जब भी देंगे, तो बजट मेरी जेब से तो दे नहीं सकता मैं, सीधी सी बात है, ये बात है, ठीक है ना। तो बजट आएगा जब भी देंगे, मेरे पास दूंगा नहीं मैं मेरी जेब से, तो नहीं हो रही, ठीक है ना। हम बजट के लिए बराबर प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरी करिए तो 1 तारीख को जिसको ज्यादा जरूरत है सिलेंडर की बंद करो काम करना। नहीं, काम बंद हम कर लेंगे ना, हम कर लेंगे। तेरे को जरूरत है बजट की, ठीक है। हम दूसरा काम कर, दूसरे आदमी से ले लेंगे काम, ये हमारी व्यवस्था बंद होगी। बाकी बजट तो आएगा ही नहीं लगा सर। अरे मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अभी सर बजट तो मेरे पास होगा जी भी देंगे ना, बंद नहीं लोन ले रखे हैं या गाड़ी किसने? अरे मेरी बात सुन, तेरी बात। इनके द्वारा सर आरोप लगाया जा रहा है कि 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये आरोप नहीं है, ये सत्य है कि इनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। चूंकि जिस व्यवस्था में काम करते हैं उस व्यवस्था का बजट 3 महीने पूर्व ही समाप्त हो गया है। बजट के लिए हम समाप्त होने से पूर्व से पूरा प्रयास कर रहे हैं, विभाग से बजट प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके संदर्भ में पहले भी एक बार मैं जयपुर जाके निदेशक महोदय से निवेदन करके आया था। अभी भी पिछले सोमवार या मंगलवार को मैंने डायरेक्टर साहब से फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी इसका बजट जारी करा देंगे। फिर कल मैं किसी दूसरे काम से जयपुर गया था, मीटिंग थी हमारी कोई, फिर भी मैं ही नहीं, हमारे कोटा डिवीजन के जो भी सेक्रेटरी है, जिन भी मंडियों में ऐसी, अधिकतर मंडियों में ऐसी स्थिति है, कोटा, बारा, भवानी मंडी, बूंदी बूंदी के अतिरिक्त अधिकतर मंडियों में यही स्थिति है। हम सबने मिलकर निदेशक महोदय से निवेदन किया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इसका बजट जारी करवा देंगे।